पैसा, सैलरी, पे कितनी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। थैंक यू सो मच सबसे पहले पिछली वीडियो को लाइक करने के लिए, आपको पसंद आई। मेरा मकसद भी यही होता है कि यार आप लोगों के लिए एज रॉ एज पॉसिबल मटेरियल पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं लेके आता रहूँ, ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। आई नो कि हाउ इट फील्स टू लिव इन अ ब्लैंक स्पेस, जिधर आप लोगों को कोई गाइड करने वाला ना हो। मेरा एक्सपीरियंस अगर आप लोगों को किसी काम आता है तो वेल एंड गुड। आज की वीडियो बहरहाल बहुत मुख्तलिफ होने वाली है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग डिसाइड कर रहे हैं पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री में एज अ प्रोग्रामर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर आप लोग को एक सॉफ्टवेयर हाउस चूज करना चाहिए अपनी फर्स्ट जॉब के लिए। अच्छा यार, सबसे पहले तो मोस्ट मेजर कंसर्न पैसा, सैलरी मैं समझता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी जॉब को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। थोड़ा सा इसमें डाइव डाउन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आप इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि सैलरी डिस्कस हो रही है आपके साथ, इट मींस कि आपने ऑल ऑफ द टेक्निकल इंटरव्यूज एंड राउंड्स क्लियर कर लिए। क्योंकि मोस्टली जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेज तभी इन्वॉल्व होता है सैलरी डिस्कशन पे जब आपने टेक्निकल इंटरव्यू सारे क्लियर कर लिए हों। नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू बार्गेन विद द CEOs एंड विद द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जो भी आपके सामने बैठा हुआ है। क्या बात है। अब पॉइंट आता है कि सैलरी डिस्कस करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखो, मेरी सजेशन आप लोगों को यही है, ऑलवेज आस्क फॉर मोर। लेट्स से अगर आपको कंपनी ABC अमाउंट ऑफर करती है तो हमेशा ABCD अमाउंट आप आगे से काउंटर मेजर में दें। सैलरी बार्गेनिंग से पहले मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा कि यार थोड़ा सा ना मार्केट वैल्यू पे रिसर्च करके जाएं जब सैलरी डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्केट में क्या सैलरी चल रही है नॉर्मली एक फ्रेश ग्रेजुएट की, या एक जितने भी आपको पता होगा आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया ना, तो उस पोजीशन पर्टिकुलर पोजीशन की रेंज क्या है, सैलरी रेंज पता कैसे चल सकता है। यार मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। मैं जो हूँ, ग्लासडोर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑलमोस्ट हर अच्छी कंपनी का पोर्टफोलियो बना होता है और वहाँ पर एक सैलरी सेक्शन होता है। लिंक्डइन पे भी अक्सर जो जॉब्स लगी होती हैं उनकी रेंज दी होती है कई लोगों ने, लेकिन ग्लासडोर इज़ मच बेटर प्लेटफॉर्म टू जज द सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंपनी। दूसरा यार ये होगा कि आप लोगों को ना ये चीज़ कंसीडर करनी होगी कि जाने और आने का जो आपका फ्यूल का खर्चा होगा, आपके टैक्सेस होंगे, वो सब जो भी ऑफर वो करेंगे ना उसमें से वो डिडक्ट होने हैं। एट द एंड आपको वो अमाउंट नहीं मिलती जो आपको जॉब लेटर पे लिखी होती है। एट द एंड आपको वो अमाउंट मिलती है जो कि आपका महीने का खर्चा, पेट्रोल का ऑफ कोर्स, टैक्स जो गवर्नमेंट का कटता है, कंपनी काटती है वो। दूसरा, कंपनीज प्रोविडेंट फंड्स भी रखती हैं। प्रोविडेंट फंड्स क्या होते हैं? प्रोविडेंट फंड्स ये होते हैं कि कंपनी आपकी सैलरी का एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू योर अकाउंट थोड़ा सा पोर्शन अपने पास रखती है। कंपनी कहती है कि कल को छोड़ के जाते हैं तो हम ये आपको वापस रिटर्न करेंगे। झूठ बोल रहा है। ये प्रोविडेंट फंड होता है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई कितनी परसेंटेज अमाउंट आप प्रोविडेंट फंड में काटते हैं। अगर काटते हैं, टैक्सेस तो ऑब्वियसली आप जज कर सकते हो, गवर्नमेंट के बेस भी होता है, गवर्नमेंट ने लगाए होते हैं टैक्सेस, तो वो तो एक फिक्स्ड अमाउंट है पर्टिकुलर सैलरी पे। उसके बाद आते हैं यार ऑफिस एनवायरनमेंट। देखो, शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार अच्छा यार ये कंपनी में मैं चला गया, चलो एटलीस्ट मुझे जॉब तो मिली। ऑब्वियसली हर कोई जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ होता है तरस ही रहा होता है जॉब के लिए, जो हालात हैं मुल्क के, और शुरू से ये हालात हैं। ये नहीं है कि इस अब हुए आके ये हालात, यकीन करें मैं तो बचपन से ही देख रहा हूँ ना कि मुल्क ने कभी तरक्की की ही नहीं है, वो हमेशा डाउनफॉल ही रहा है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो बहरहाल एक अच्छी कंपनी आपको पर्क्स देगी, आपको बेनिफिट्स देगी। किसी भी कंपनी में जाने से पहले आप थोड़ी सी उसके बारे में रिसर्च कर लें ऑनलाइन। आप पूछें, बल्कि यार रिसर्च को छोड़े आप, बल्कि जब इंटरव्यू डिस्कशन हो रही है आपकी किसी के साथ, तो यार आप उससे पूछें, बिला झिझक पूछें कि भाई कंपनी में क्या पॉलिसीज हैं, क्या ऑफिस एनवायरनमेंट है, डेकोरम कैसा है। उसके बाद आप उनसे पूछें कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं। ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करती हैं यार। तो ये चीजें आप पूछें उनसे, आप जो सवाल हैं आपके ना बिला झिझक पूछें। ऑफिस स्पेस कैसी है, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं आपकी कंपनी में, टाइम क्या जॉब का 9 to 5 है, 11 to 7 है, क्या है।
तो इस तरह कितने आवर्स की जॉब है पर डे, कितना देना पड़ता है, 8-9 घंटे देने पड़ते हैं, कितने देने पड़ते हैं, इसके बाद ही आप एक अच्छी डिसीजन ले सकेंगे। और मेरे ख्याल से वो डिसीजन तब बेस्ट डिसीजन होगी क्योंकि आपके पास सब पैरामीटर्स होंगे जज करने के लिए अपना फ्यूचर। अच्छा यार, फिर आते हैं सैलरी से ही रिलेटेड एक पोर्शन है इंक्रीमेंट का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान में जो मैंने अभी तक जज किए ना, 2 किस्म की इंक्रीमेंट्स होंगे, एक एनुअली और एक पर 6 मंथ। मोस्टली जो कंपनीज है ना वो पर 6 मंथ आपको देती हैं, या बाई एनुअली जिन्हें कहते हैं, वो आपको इंक्रीमेंट देती हैं। मेरी जो भी रिसेंट वीडियो इंटरव्यू वाली, वो दानियाल जो मेरा दोस्त है उसके साथ, मैं लिंक लगा दूंगा, वो देखना लाजमी, आपको बहुत आपकी नॉलेज में इजाफा होगा अगर आपने नहीं देखी। वो जिस कंपनी से छोड़ के फाइनल आया था वो एनुअली देती थी, और वो अगर आपने वीडियो देखी तो आपको पता है वो एनुअली कितना हुआ था इंक्रीमेंट उसका। एनीवेज, तो ये इंक्रीमेंट भी आपने पूछना हमसे कि भाई आप बाय एनुअली देते हैं या एनुअली देते हैं इंक्रीमेंट, और अगर एनुअली देते हैं या बाय एनुअली रिगार्डलेस एनी, तो आप कितने परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं? क्या वो फिक्स्ड परसेंटेज है, क्या वो डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस, या आपका रिव्यू एट द एंड ऑफ एवरी इंक्रीमेंट का टाइम जब आया होता है तब जो जाता है आपका रिव्यू, उस पर बेस्ड होता है? क्या पैरामीटर्स होते हैं जो कंपनी फॉलो करती है इंक्रीमेंट लगाने से पहले? तो ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है। पैसे के मामले में आपने कोई सवाल नहीं छोड़ना, क्योंकि यार कोई कंफ्यूजन रह जाती। मेरे साथ ये हो चुका है, तो मैं इसलिए आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं छोड़ देता था कुछ क्वेश्चन, मैं कहता था चलो यार एथिकली जो है ना कंपनी ये चीज़ फॉलो करती ही होगी, मैं सरप्राइज नहीं करती थी। बहरहाल मैं जाना नहीं चाहता उस तरफ, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार आपके जहन में सैलरी, पैसे से रिलेटेड कोई सवाल है ना, आपने एक एक सवाल करना। शाबाश बेटा। ये डर नहीं लगना चाहिए आपको कि यार मैं ये सवाल करूंगा तो कंपनी कहेगी भाई हमने जॉब ही नहीं देनी तुम्हें। नहीं, आप डट के सवाल करें। डट के मतलब ये नहीं कि पढ़ जाएं, ठीक है, वो ऑब्वियसली एक तमीज़ के दायरे में रहकर, लेकिन आप सवाल करें, अपनी सारी कन्फ्यूजन्स दूर करें। और अच्छी कंपनी कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करेगी, इनफैक्ट वो पूछेगी कि आपके कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन्स तो नहीं है, हमारे बारे में पूछना है पूछिए, जो पूछना है पूछिए, हम बताएंगे। ये अच्छी कंपनी की निशानी भी है और मोस्टली कंपनीज पूछती हैं। तो ये चीज़ इंक्रीमेंट का भी आपने ज़हन में ज़रूर ख्याल रखना है जब भी आप सैलरी बार्गेन कर रहे हो या डिस्कस कर रहे हो। फिर यार थोड़ा सा ना टेक्नोलॉजी पे आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड है तो सॉफ्टवेयर हाउस ना, तो करना तो आपने टेक्नोलॉजीज पे ही काम है। तो देखो 2 किस्म के सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, चाय ठंडी होगी। एक होता है सर्विसेज बेस्ड, जो कि फ्रीलांसिंग के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड में। तो वेब डेवलपमेंट और मोबाइल डेवलपमेंट में मोस्टली वो सर्व करते हैं अपनी एक्सपर्टीज। और दूसरा होता है प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउसेज। ये होता है कि किसी का कोई आइडिया था, उसने उसको स्टार्ट किया, आइडिया चल गया, कामयाब हो गया, उसने उसकी कंपनी खोल ली, हायरिंग शुरू कर दी, प्रोडक्ट उसका बिकने लग गया, लोग एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 2 किस्म के सॉफ्टवेयर हाउसेज। अब दोनों में ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो यूज़ होनी है। पहले तो आपको ये क्लियर हो गया होगा इंटरव्यू देते हुए या कंपनी में अप्लाई करते हुए कि ये प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है, या दोनों ही है। फिर आते हैं, आपने पूछना है भाई, लाजमी पूछना है ये, क्योंकि इसका इफेक्ट माइट आपको तब इतना कोई फर्क ना पड़े, लेकिन 6 महीने डाउन द रोड या साल जब आप गुजार लेंगे उस कंपनी में, फिर आपको थोड़ा फील होना शुरू होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं। ये तो नहीं है कि यार उनका प्रोडक्ट C++ में बना हुआ है और C++ में ही मेंटेन हो रहा है, कोई लेटेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं आ रहा, उसमें कोई इनोवेशन नहीं आ रही, बस उसी की मेंटेनेंस चल रही है, उसी पे ही बेस्ड एक प्रोडक्ट जो आपकी सर्विस दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। उसमें ना आप रिजर्व रह जाएंगे। एक ही आपके पास टेक्नोलॉजी लैंग्वेज होगी, उसी के कोई फ्रेमवर्क होगा, उसमें ही आपने सारा अपना कैरियर जो है ना, जब तक उस कंपनी में है, आपकी ग्रोथ का मसला आएगा, ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज नहीं लर्न करेंगे। सर्विसेज में बाय द वे जो वीडियो देख रहे हैं, जो काम करते हैं ऑलरेडी, वो मेरे से एग्री करेंगे यार उधर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एट द सेम टाइम आती रहती हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं, कोई C# में बन रहा होता है, कोई जावा में कोई सर्विस होती है या वेब एप्लीकेशन होती है, वो पाइथन में बना रहे होते हैं, उसका अलग फ्रेमवर्क है, कोई मोबाइल डेवलपमेंट की आ जाती है, उसको आपने आयोनिक में बनानी होती है, मल्टीपल सर्विसेज एट द सेम टाइम चल रही होती हैं और ईजी होता है लर्न करना, रिएक्ट में काम हो रहा होता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर हाउस में 2 साल का एक्सपीरियंस, और किसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस में जो एक प्रोडक्ट बेच रहा है अपना, एक ही पुरानी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ, उसका 2 साल का एक्सपीरियंस, जमीन आसमान का फर्क होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि आप उनसे पूछें टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज़ करें। टेक स्टैक इसे कहते हैं टेक्निकली,
हम अपनी टर्म्स में कि विच टेक स्टैक डज द कंपनी वर्क ऑन। अगर तो मल्टीपल टेक स्टैक्स है ना तो यार वो कंपनी अच्छी है आप ग्रोथ के हिसाब से। और ऑब्वियसली फिर थोड़ा सा होमवर्क भी करके जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा टेक स्टैक होता क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में चल क्या नहीं, तो आप उनसे कैसे डिस्कस कर सकेंगे ये चीज़, राइट। अच्छा, आखिरी पॉइंट, डिसीजन लेने से पहले लेट से आपका इंटरव्यू भी पास हो गया टेक्निकल, लेट से आपकी सैलरी डिस्कशन हुई हो, और लेट से आपको HR या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उस कंपनी का आपको कहता है आप ज्वाइनिंग कब से देंगे। आप चाहे आप डेस्परेट हो जॉब के लिए, आपने कभी ये शो नहीं करना, आप ये ना कह दें कि मैं अभी से ज्वाइन करूंगा, नहीं। उसकी दो वजूहत है। एक तो आप ऑब्वियसली सिर्फ उस कंपनी के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे होंगे ना, और भी कंपनीज ने आपने अप्लाई किया होगा, 90% रिजेक्शन हुई होगी, लेकिन वो 10% जिसमें इस कंपनी ने आपको ऑफर किया, किसी और ने भी ऑफर की होगी इंटरव्यू या सैलरी डिस्कशन वगैरह तक, तो यार किसी भी कंपनी से आपने हमेशा 2 से 3 दिन कम अज कम एटलीस्ट 2 to 3 days ऑफ थिंकिंग, ऑफ डिसाइडिंग आपने ये उनसे मांगने। वो पूछेंगे आपसे अच्छा आप कब से ज्वाइन करना चाहेंगे या कर सकते हैं, आपने कहना है आई वुड एटलीस्ट नीड 2 to 3 days टू डिस्कस इट विद माई पेरेंट्स। और नॉर्मली ऐसे ही होता है, आप घर वालों से डिस्कस करके ही जाते हैं ना, फ्रेश ही होते हैं आप, आपको इतना एक्सपीरियंस तो होता नहीं कि इतनी बड़ी डिसीजन, लाइफ कैरियर डिसीजन होती है यार, तो कोई ना कोई, चलो पेरेंट्स नहीं तो कोई ना कोई तो होगा ना दोस्त यार जिससे आप डिस्कस करते होंगे। और इसमें झूठ बोलना भी नहीं, झूठ है ही नहीं। अगर आप सच बोलेंगे ना हर जगह तो कॉन्फिडेंस आप में खुद ब खुद आएगा। वो सच बोलते हुए बंदे को कोई फियर ही नहीं होता किसी चीज़ का। ऑब्वियसली आप कहते हैं यार मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से डिस्कस करना है कि ये मुझे इस तरह, तो मुझे एटलीस्ट 2 to 3 days तो चाहिए सोचने के लिए। यार पता क्या होता है, ठीक है आप चाहते भी होंगे कि आपका उस कंपनी में हो जाए और वो उसी कंपनी ने आपको कहा कि अभी से ज्वाइन करें। 2-3 दिन लेने का मकसद ये नहीं है कि यार आप किसी और कंपनी की तरफ भी देख सकते हैं कि यार चलो वहाँ से आ जाए तो मैं वहाँ चला जाऊँ, ऐसे नहीं। उसका मकसद ये है कि आपको ना एक सोचने का वक्त मिल जाता है। जल्दी में जो किया हुआ डिसीजन होता है ना, वो चांसेस होते हैं कि वो गलत हो जाए। थोड़ा सा सोच के जो डिसीजन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके माइंड में ना बाद में चीज़ें आती हैं जो कि उस वक्त नहीं आ रही होती। ये एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता मैं इसको अल्फाज में कैसे बयान करूं, पर अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो मैं समझ रहा हूँ, टेक माई वर्ड्स फॉर इट। तो ये चीज़ें, अच्छा यार एक आखिरी चीज़, डिस्क्लेमर है, अगर कोई कंपनी आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि एक ID कार्ड ओरिजिनल या कोई ओरिजिनल डिग्री सबमिट करने का कहे, चाहे आपको वो फ्रेश ही एज $1,00,000 पर मंथ ऑफर कर रही हो, इट इज अ बिग। मेरे साथ ही हो चुका था जब मैं फ्रेश ही इंटरव्यूज दे रहा था और जॉब हंट कर रहा था कि एक कंपनी ने मुझे अच्छी ऑफर करी। उसने कहा था कि आप आ जाएं, आप ना कल जब आएंगे सुबह से ज्वाइनिंग दें, और जब सुबह आएंगे तो अपनी ना ओरिजिनल डिग्री लेके आनी है आपने, वो हम सबमिट कर लेंगे अपने पास जब तक आप यहाँ काम कर रहे हैं, जब आप छोड़ के जाए हम आपको दे देंगे। अब होता क्या है, होता ये है कि वो सबमिट कर लेते हैं फिर देते नहीं हैं आपको, आप वहाँ बाउंड हो गए रह जाते हैं। ऐसी कंपनी अब इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन है, तो ये मेरे साथ हो चुका है, मैंने इसलिए शेयर किया। साफ पता चल रहा है यार कि ये 2 नंबरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी यार, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। जब आप कोई एक नया सॉफ्टवेयर हाउस चूज़ करते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए माइंड में। मुझे ये सब नहीं पता थी चीज़ें ना, लेकिन मैंने ये थ्रू आउट द टाइम जज की हैं कि यार ये चीज़ें बंदे के अगर ज़हन में चूज़ करने से पहले जॉब हो तो अच्छी डिसीजन हो। बाकी किस्मत की बात है यार, आपने कितना कमाना है ज़िंदगी में। मुझे उम्मीद है कि इससे आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो इसी तरह फिर यार किसी अगली वीडियो में फिर दोबारा से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को नए टॉपिक के साथ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तब तक के लिए टेक केयर।